हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और देखिए अभी 12वीं क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को अभी आगे क्या करना है। तो ये वीडियो मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो जो अभी कंफ्यूज हो चुके हैं कि हाँ भाई मेरे को अभी आगे क्या करना है। तो ये मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आपने आधी वॉच करी तो आपको ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगी। तो आप लोगों को क्या क्या करना है कि ये फुल वीडियो वॉच करनी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। ओके, तो अभी एक और चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो बना के मेरे को तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बट आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जानी है। बिकॉज़ क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं लगता, उनको इतनी सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाती कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी चक्कर में वो कुछ ऐसे फ़ैसले ले लेते हैं कि जो उनको नहीं लेने चाहिए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं, देन आप लोग अपने ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकते हो। मेहनत तो आप सभी को खुद करनी पड़ती है, बट आप लोग अपने ज़िंदगी के फ़ैसले ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हो अगर आप लोगों को क्या हो जाए, एक गाइडेंस हो। गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, यही वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए अभी जो आप 12वीं पास हुई, किसी ने करी होगी बीए करी होगी, किसी ने करी होगी बीएससी करी है, सॉरी किसी ने भी 11वीं 12वीं करी ना, 11th और 12th करी, 11th 12th करी। किसी ने रखी होगी, किसी ने आर्ट्स रखा होगा, किसी ने कॉमर्स रखा होगा, किसी ने मेडिकल रखा होगा और किसी ने रखा होगा नॉन मेडिकल रखा होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें रखी होंगी, ठीक है ना। किसी ने आर्ट्स रखा होगा, किसी ने कॉमर्स, किसी ने मेडिकल, किसी ने नॉन मेडिकल। तो ये सारी की सारी चीज़ें रखी होंगी, तो ठीक है ना। अभी उनको जो इधर कॉलेज वगैरह दिखते हैं, तो उधर क्या चीज़ें होती हैं, उधर होती है, देखिए उधर होती है ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उधर होती है बीए वगैरह होती है। और कॉमर्स रखा हो तो उसको आप बोलते हो बीकॉम, ठीक है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स। और इसको जिसने आर्ट्स रखा हो वो करता है बीए, और जिसने मेडिकल रखा हो वो करता है बीएससी, और जिसने क्या रखा हो, नॉन मेडिकल रखा हो, उसकी भी क्या होती है बीएससी इन मेडिकल और बीएससी इन नॉन मेडिकल, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। देन देखिए उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं बीए बीएससी। और देखिए जब भी आप लोगों के जैसे बंदा बोलता है ना ग्रेजुएट, जब भी आपके आगे जब भी कोई आपने ऐसी चीज़ कर ली जिसके आगे क्या होता है बी लगा हो, बैचलर, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो जब भी आपके आगे बैचलर लग जाता है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। ग्रेजुएशन की डिग्री जब आपके पास होती है तब भाई आप लोग क्या कर सकते हो, आपने चाहे जो मर्ज़ी किया हो भाई। देखिए आपने आर्ट्स रखा हो, कॉमर्स रखा हो, मेडिकल रखा हो, नॉन मेडिकल रखा हो, आप भाई ग्रेजुएशन लेवल के दुनिया भर के एग्ज़ाम होते हैं, दुनिया भर के एग्ज़ाम होते हैं। आपने जो मर्ज़ी रखा हो, ये नहीं बोलता कि आपको सिर्फ मेडिकल रखना है, नॉन मेडिकल रखना है। भाई गवर्नमेंट नौकरी के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, सीडीएस हो गया, जैसे कि क्या हो गया सीडीएस हो गया। ये तो मैं प्रेस्टिजियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, उनके नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना। सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सॉरी सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, और यूपीएससी हो गया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिसको आप आईएएस का एग्ज़ाम बोलते हो जैसे। और क्या हो सकता है केएस का एग्ज़ाम जो कि आपके स्टेट लेवल पे होता है। और क्या होता है, एक एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं जिसको एसएससी सीजीएल बोलते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं। भाई ये दुनिया भर के एग्ज़ाम्स है, दुनिया भर के एग्ज़ाम्स है। बैंकिंग लेवल के जैसे क्लर्क बनता है कोई बंदा, पीओ बनता है, ठीक है ना। और क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं भाई। जितने भी दुनिया भर के ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स हैं ना, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, जो मैंने अभी इधर आधे तो मैं लिख नहीं पाऊंगा इधर, ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं भाई। ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने आर्ट्स पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, या फिर वो पढ़ा है नॉन मेडिकल मेडिकल, जो मर्ज़ी पढ़ा हो। बस आपको क्या करना है, आपको एक इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको क्या कहते हैं, जिसमें आपको थोड़े बहुत सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसका सिलेबस देख लेना। उसका सिलेबस अगर आप लोग देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके आगे क्या लगा होना चाहिए, बैचलर बी लगा होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स लगा हो, आर्ट्स लगा हो, बी टेक भी होता है, टेक्नोलॉजी होती है, वो अलग चीज़, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो भाई अगर आपके आगे जब भी बैचलर लग जाए ना, तो दुनिया भर के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो भी आप लोग अभी देखो स्टेट लेवल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसआई का एग्ज़ाम होता है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है,
केएस का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी वाला ही वो केएस का एग्ज़ाम दे सकता है भाई, बीए वाला भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आईपीएस का एग्ज़ाम सिर्फ वही दे सकता है भाई, हर एक बंदा दे सकता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि अपने आप को कि मैंने कॉमर्स आर्ट्स रखा है तो मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता, तो आप हर एक एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको तैयारी करते जानी है भाई, तैयारी करते जानी है, बस अच्छे से तैयारी करती जानी है। बट अभी देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे बीएससी जिसने रखी, बीएससी जिसने करी होती है भाई, बीएससी नहीं सॉरी, जिसने 11वीं 12वीं में क्या कर रखा होता है, 11वीं 12वीं में 11th एंड 12th में, वो वाली बात करता हूँ पहले, सबसे पहले इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल रखा होता है भाई, मेडिकल और नॉन मेडिकल रखा होता है। देखिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि यही सत्य है, ठीक है ना, कोई चीज़ें मेरे से बीच में स्किप हो जाएंगी तो मेरे को माफ़ कर देना, बिकॉज ये मैं अपने तजुर्बे से बना रहा हूँ, जो मेरे साथ 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस करा है कि ऐसे ऐसी चीज़ बंदे करते हैं, ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। जैसे मेडिकल रखा हो तो भाई वो बंदा, जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं वो सोचते हैं भाई कोई नीट का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है ना। जो नॉन मेडिकल रखा होता है जिसने, वो बोलता है आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो ये भाई इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम होता है, और ये होता है डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, ये डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, और ये इंजीनियरिंग बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। और अगर देखिए, अगर इनमें से कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए ना, तो आप बहुत ही मतलब इसके लिए बहुत ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर आपने 10वीं के बाद सोचा था कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, तब तो बहुत बढ़िया है, और आपने फिर मेहनत भी की होगी 11वीं 12वीं में। बट अगर आप लोगों ने 10वीं के बाद मेहनत नहीं करी होगी, सिर्फ अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई इसके लिए मैं ड्रॉप कर दूँ, इसके लिए मैं ड्रॉप कर दूँ, तो भाई आप लोग ड्रॉप मत करिएगा, बिकॉज आपके ज़िंदगी के 2 और 3 साल क्या हो जाने हैं, वेस्ट हो जाने हैं, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी। तो ये वाली चीज़ है कि आपको ड्रॉप नहीं करना है, आप इससे बेटर है कि कोई बीएससी वगैरह कर लीजिए और किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर फिर भी अगर आपका शौक है डॉक्टर बनने का, तो भाई आप लोग ड्रॉप कर लीजिए, बट 2-3 साल तो वेस्ट होने ही है, 2 साल तो लगने ही है, ठीक है ना। 1 साल तो बुक्स वगैरह पढ़ने में, दूसरा साल कंसेप्ट वगैरह क्लियर करने में, मतलब ऐसे ही बहुत टाइम तो लग ही जाता है भाई, ठीक है ना। अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो समय बहुत ज़्यादा लग जाना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो आप अभी सोच रहे हो अगर 12th के बाद कि मेरे को ड्रॉप करना है, तो आई डोंट थिंक कि ये अच्छा फैसला है, बट फिर आप अपने मालिक हो, ठीक है ना, आप अपने फैसले खुद ही लेने होते हैं, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, ओके। देन देखिए कुछ बंदे क्या करते हैं, देन देखिए जो एवरेज बंदे होते हैं, जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट अपने आप को नहीं समझते हैं, वो क्या करें, कोई यही डिग्री लेने लग पड़ते हैं, बीएससी वगैरह लेने लग पड़ते हैं, ठीक है ना, बीएससी वगैरह करने लग पड़ते हैं। बीएससी क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं, डिग्री कॉलेजेस, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, जैसे उधमपुर, रामनगर, ठीक है ना, बसोली वगैरह, कठुआ वगैरह, जितने भी ये डिग्री कॉलेजेस होते हैं, तो उधर बीएससी की डिग्री करवाई जाती है। डिग्री ऐसे नाम दिया हुआ ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस। तो अगर जब आप लोग इधर पढ़ाई करते हो तो आपको कोई डिग्री मिल जाती है। वो कौन सी डिग्री मिलती है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, और फिर आप दुनिया भर के कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो। बस आपको क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है, करते रहनी है। यूट्यूब आपके पास पड़ा हुआ है, बहुत सारे बंदे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उसकी तैयारी करते चलिए, ठीक है ना। बीएससी, बीए, बीकॉम कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए ये वाली चीज़ हो गई, बहुत सारे बंदे करते हैं, जैसे कोई तो डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन ले लेता है, और कोई बंदे क्या करते हैं कि आजकल नई यूनिवर्सिटी आई हुई है जिसको आप बोलते हो क्लस्टर यूनिवर्सिटी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, इसके अंडर 3-4 कॉलेजेस आते हैं, जैसे एमएम कॉलेज आ जाता है, ठीक है ना, एमएम कॉलेज आता है, जीजीएम साइंस कॉलेज जिसको नाम है, एक वुमेंस कॉलेज है, ठीक है ना, एक परेड वाला कॉलेज है, गांधीनगर वाला कॉलेज है। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस उधर आ जाते हैं, तो ये भी यही वाली डिग्रीज करवाता है। यही कौन सी, बीए हो गया, बीएससी हो गया, और कौन सी बीकॉम वगैरह, ये डिग्रीज उधर करवाते हैं। और उधर एक और स्पेशल चीज़ भी होती है। एक स्पेशल चीज़ क्या होती है, वो होती है भाई, जैसे उधर आपका ऑनर्स का कोर्स होता है। एक किसका कोर्स होता है, ऑनर्स। ऑनर्स मीन्स जैसे HONOURS, ऑनर्स का कोर्स। जैसे बीएससी ऑनर है, तो भाई ये भी ग्रेजुएशन की डिग्री, बीएससी ऑनर्स। मतलब इसका मतलब पता क्या होता है, ऑनर्स का मतलब आपको सिर्फ, जैसे आपने अभी 11वीं 12वीं में क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, 3-4 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अंग्रेजी और ये वाला मैथ वगैरह, कुछ भी जो मर्जी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग किसी एक ही सब्जेक्ट में अगर वो करोगे, सिर्फ आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे, कि सिर्फ आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे, सिर्फ आप लोग मैथ पढ़ोगे, तो उसको आप बोलते हो ऑनर्स का कोर्स। तो ऑनर्स का कोर्स आप लोग इधर होता है, इस वाली यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ऑनर्स का कोर्स होता है, उधर बीएससी ऑनर्स का कोर्स होता है, ठीक है ना। बीएससी ऑनर्स मतलब एक ही सब्जेक्ट में आप लोगों ने वो डिग्री मिलनी है आपको। जैसे अगर आप बीएससी जनरल कोर्स करोगे ना, जनरल एक होता है बीएससी जनरल, ये भी इधर कोर्स होता है। जैसे डिग्री कॉलेजेस में जनरल कोर्सेज होते हैं, जैसे उधर आप लोगों को 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ने, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और
बायो हो गया, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो गया। जैसे आर्ट्स वाले पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, जैसे बीए वाले क्या लेंगे, बीए वाले जैसे पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशोलॉजी होता है, एजुकेशन होता है, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स उधर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले कोर्स होता है। बट जब आप लोग ऑनर्स करते हो ना, ऑनर्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, या तो सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़नी है, या तो आपको सिर्फ क्या पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, या तो सिर्फ आप लोगों को वो चीज़ पढ़नी है, ठीक है ना, या तो एक ही चीज़ पढ़नी होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए फिर एक होता है इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है क्या होता है, जैसे आपका जब आपने बीएससी कर लिया, बीएससी कर ली, बीएससी प्लस एमएससी आपकी साथ में ही हो जानी है। बीएससी प्लस एमएससी ऐसे अगर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लोगे तो आप लोगों की बीएससी और एमएससी आपकी एक साथ होनी है, ठीक है ना। एक साथ आपको ये कोर्स करना है एक ही सब्जेक्ट में, जैसे आपने फिजिक्स में कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर बिल्कुल ऑनर्स की तरह। बट उधर क्या होता है इंटीग्रेटेड, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया, बीएससी और एमएससी। जैसे आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होगी ना बीएससी, ये ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई। ऐसे एक मास्टर्स डिग्री होता है, जब आप उस सब्जेक्ट में क्या बन जाते हैं, मास्टर। जब आप लोग उस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हो, तो आप उस सब्जेक्ट के क्या बन जाते हो, मास्टर। और मास्टर के बाद क्या होता है, पीएचडी वगैरह होती है, ठीक है ना, पीएचडी वगैरह होती है। तो ये वाली चीज़ होती है। अगर आप एक सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स में करोगे, केमिस्ट्री में करोगे, बायो में करोगे, पॉलिटिकल साइंस में करोगे, एजुकेशन में करोगे, तो ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपकी आई हुई है ना, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, तो ये आपको ऑनर्स और इंटीग्रेटेड कोर्स भी करवाता है, ठीक है ना। एक ही सब्जेक्ट में आपको, अगर आपको ज़्यादा प्रेम है किसी एक सब्जेक्ट के साथ, तो आप एक सब्जेक्ट के साथ उधर जा सकते हो। तो ये वाली चीज़ हो जाती है इंटीग्रेटेड कोर्स में। इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको क्या, बीएससी ग्रेजुएशन प्लस मास्टर आपको एक साथ करवा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे उधर एक बीएड भी होती है, जब आप लोगों को किसी एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप बीएड प्लस एमएड भी कर सकते हो, बीएड प्लस एमएड। जैसे बीएड होती है, बीएड प्लस एमएड, ये भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हो सकती है, ठीक है ना, एक साथ। तो ये वाली चीज़ भी है इधर, ठीक है ना। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो आपकी नई यूनिवर्सिटी आई है, जिसमें आपने कॉलेजेस मर्ज हो चुके हैं 3-4 कॉलेजेस, तो उधर आपकी ये एक साथ भी हो सकती है, बीएड प्लस एमएड। तो ये वाली चीज़ है। और देखिए मैंने बोला फर्स्ट किस्म के बंदे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामनगर, उधमपुर, अखनूर वगैरह, ठीक है ना, बसोली वगैरह, ठीक है ना, ये वाले सारे के सारे डिग्री कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। और देन देखिए और उसके बाद मैंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। आधे बंदे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बंदे जाते हैं, कुछ लोग क्या कर देते हैं, मैंने सबसे पहले क्या बताया, ड्रॉप करते हैं बहुत सारे बंदे, ठीक है ना। और कुछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं, और कुछ लोग क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है ना। उनका भी मैंने बता दिया उधर क्या चीज़ें होती हैं। ये जम्मू में कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, और श्रीनगर में भी है, कश्मीर में भी है ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के कॉलेजेस हैं उधर वो मर्ज करे हुए हैं, ठीक है ना। दैन देखिए एक और चीज़ होती है PMSS। इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, PMSS, जिसको आप बोलते हो AICTE। इसके अंदर क्या होता है, जैसे देखिए ये वाले जो कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी वाले जो कोर्सेज हैं, बीएससी ये वाले कोर्सेज हैं, ये होते हैं जनरल कोर्सेज। जनरल कोर्सेज होते हैं मतलब ये नॉन टेक्निकल कोर्सेज, टेक्निकल काम, जैसे टेक्निकल काम, कुछ ना कुछ एक चीज़ में आपने क्या बनना है, स्पेशलिस्ट बन जाना है। जैसे आप टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजी, जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक, जैसे फिर आपका बैचलर ऑफ बीटेक हो गया, ठीक है ना। और जैसे क्या होता है उसके बाद क्या होता है, बी फार्मेसी हो जाता है, बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है ना, फार्मेसी जिसको आप दवाइयों से रिलेटेड काम करते हो, ठीक है ना। एक होता है ये वाले सारे के सारे, जैसे लॉ हो जाता है, लॉ कानून की पढ़ाई, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। एक होता है BPEd, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। एक होता है होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है ना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है ना, जिसके AICTE के थ्रू जो आप लोग कर सकते हो, जैसे बीटेक कर सकते हो, बी फार्मेसी कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, BPEd कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये सारी की सारी मतलब जब आप लोग क्या करते हो, AICTE के थ्रू एक फॉर्म लगते हैं, जिसमें आपको क्या करता है, स्कॉलरशिप मिलती है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है जब आप लोग क्या उधर पढ़ाई करते हो। ये आउट ऑफ स्टेट, आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, आउटसाइड JNK क्या होता है, ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं AICTE के थ्रू, AICTE के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उधर आप लोग बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, ठीक है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, ठीक है ना। और क्या कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हो, लॉ वगैरह, BPEd वगैरह, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग, जैसे BBA वगैरह भी होती होगी, आई थिंक ये भी टेक्निकल कोर्स है ना। जितने भी टेक्निकल कोर्स हैं वो सारे के सारे टेक्निकल कोर्स आप लोग आउटसाइड JNK कर सकते हो, जिसका मन है कि भाई एक्सप्लोर
करना है, मेरे को जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ाई करनी है, तो भाई ये चीज़ आप लोग कर सकते हो AICTE के थ्रू। इसमें क्या होता है कि आपकी पढ़ाई क्या हो जाती है, फ्री, आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। पहले आपको खर्चा खुद उठाना पड़ता है, बाद में क्या हो जाता है आपको उसका स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको पैसे मिल जाते हैं जो कि आपकी पढ़ाई के ऊपर खर्चा आया हुआ होता है, आई थिंक वो वाले आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाली चीज़ बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें भी करते हैं बंदे बहुत सारे। तो मैंने AICTE के थ्रू भी बता दिया, उधर टेक्निकल कोर्सेज की आप पढ़ाई कर सकते हो आउटसाइड JNK, बट JNK के अंडर इसके कॉलेजेस नहीं है। JNK में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मैंने आपको बता दिया क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें। और कोई बंदे इग्नो में भी एडमिशन ले सकते हैं। इग्नो में क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब जैसे आप एक रेगुलर जाते हो ना, डेली जा रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, डेली जा रहे हो पढ़ाई कर रहे हो। और क्लस्टर इग्नो में क्या होता है, आप डिस्टेंस एजुकेशन लेते हो, आपको डिग्री वही मिलेंगी BA BSc वगैरह, बट आप उधर क्या लेते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब घर पे बैठे और आपको डिग्री मिल रही है। आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको डिग्री मिल जाएगी। इग्नो में भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इग्नो में एडमिशन ले लीजिए, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। आपका क्या हो जाना है, आपका कोई उस एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जानी है अच्छे तरीके से। ओके, देन देखिए और क्या चीज़ होती है, जैसे एक होता है जम्मू यूनिवर्सिटी, जूट का एग्ज़ाम होता है JUET। अगर आप किस में कानून की पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो, जिसको आप LLB बोलते हो, कानून की पढ़ाई होती है, ठीक है ना, कानून की पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो तो भाई आप लोग एक एग्ज़ाम दे दीजिए जिसका नाम होता है जूट, JUET, जूट का एग्ज़ाम दे दीजिए, जूट जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आप लोग जम्मू में जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, तो उधर क्या करते हो आप लोग, कानून की पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप लोग जूट का एग्ज़ाम, एक जो फॉर्म लगेंगे इसके, तो ये वाला फॉर्म भर देना अगर आप कानून वगैरह की पढ़ाई करना चाहते हो। या फिर एक आई थिंक BBA भी होता है, ठीक है ना, BBA भी होती है आई थिंक इसके अंदर, और BCA भी होती है, ठीक है ना। ये भी बैचलर कोर्सेज हैं, जैसे B है ना, ये वाला बैचलर ऑफ लीगल, ये वाला B है ना, बैचलर इधर भी लगा हुआ है, इधर भी बैचलर लगा हुआ है, इधर भी बैचलर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये सारी की सारी BBA BCA वगैरह ये सारी की सारी बैचलर डिग्री हैं। अगर आप जूट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो आप लोग ये सारे के सारे एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो। तो ये इधर भी आप लोग एडमिशन ले सकते, मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे तो जम्मू यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली कानून की पढ़ाई भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें बता दी। और एक और चीज़ होती है, अगर आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो, एक तो मैंने बता दिया था कि IIT JEE, अगर वो किसी से नहीं होता है तो एक और एग्ज़ाम होता है, जैसे किसी को जम्मू कश्मीर में अगर इंजीनियरिंग करनी हो, जिसका JKCET का एग्ज़ाम होता है, JKCET का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सिर्फ स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। इधर क्या होता है, इसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं इन द JNK, जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। उधर आप लोग क्या कर सकते हो, BTech वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। BTech की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, कंप्यूटर हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई, तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग होगी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो वो आप लोग JKCET का एग्ज़ाम होता है, वो अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह भी कर सकते हो। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें बता दी। और एक और इधर अगर देखिए, अभी जो जिन्होंने मेडिकल रखा हुआ है वो JKCET का एग्ज़ाम होता है आई थिंक, तो उधर BSc नर्सिंग भी कर सकते हो। जैसे नर्सिंग हो गया, नर्सिंग किसी को नर्स वगैरह बनने का शौक है, जैसे कोई जिसको लगता है कि मैं डॉक्टर वगैरह नहीं बन सकती हूँ, ठीक है ना, या बन सकता हूँ, तो आप लोग नर्स वगैरह का कोर्स कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उधर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन देखिए और बातें करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बता दी जो बहुत सारे बंदे जो मेरे को लगा कि ये बहुत सारे बंदे करते हैं। जैसे और बंदे कुछ करते हैं, जैसे BPE होता है, BPE, जैसे किसी बंदे को मतलब किसी बंदे को कुछ फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनने का वो शौक होता है, जैसे PT मास्टर होता है ना, PT मास्टर होता है, तो उधर BPE होता है, BPEd, तो ये वाले कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। BPE BPEd, तो ये वाले कोर्सेज भी आप लोग 12वीं के बाद कर सकते हो ये, ठीक है ना। तो इन कोर्सेज में आप लोग पहले आपको अगर 12वीं के बाद जाना होगा ना तो आपको BPE करनी पड़ती है पहले, फिर उसके बाद BPEd होती है, BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आपको मतलब कि कोच वगैरह बनना है, कुछ ये सारी की सारी चीज़ें बननी है, तो आप लोग इसका कोर्स कर सकते हो। तो ये आउटसाइड JNK भी कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्म वगैरह लगते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो आउटसाइड, जो पुणे वगैरह में, नागपुर वगैरह में, उधर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड वगैरह में, तो आप देहरादून में, तो उधर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना, जो कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मेरे से स्किप भी हो गई होंगी, ठीक है ना, तो बट अभी मैं इतनी चीज़ें वो नहीं कवर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए
आपको एक चीज़ बता दूँ, वो तो मैंने चीज़ आप लोगों को बता दी भाई। देखिए अभी एक अपने आगे पीछे देखिए कि आप लोगों को ज़िंदगी में बनना क्या है भाई। देखिए सबसे पहले देखिए आपके आगे पीछे जो बंदे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। एक तो कोई ना कोई टीचर होगा, ठीक है ना, टीचर बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। देन देखिए आपको डॉक्टर दिखेंगे, ठीक है ना, डॉक्टर दिखेंगे। और कोई बैंक में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ तहसील वगैरह में लगे हुए हैं, ठीक है ना, कोई कोर्ट वगैरह में लगे हुए हैं। और कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इधर वो सारे के सारे बंदे लगे हुए हैं। तो भाई ये सारे के सारी चीज़ें आपने देखे होंगे बहुत सारे, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें बनते कैसे हैं भाई, बनते कैसे हैं। तो ठीक है ना, अगर देखिए आप लोगों के पास अगर कोई तहसील वगैरह में नौकरी करनी है, कोर्ट वगैरह में अगर जाना होगा तो आपको लॉ की डिग्री करनी पड़ेगी, LLB करनी पड़ेगी। डॉक्टर वगैरह के लिए तो मैंने आपको बोल दिया कि नीट का एग्ज़ाम आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर 10वीं के बाद डिसाइड कर लिया होगा देन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अगर आप लोग बैंकिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हो, कोई किसी बैंकिंग का, ठीक है ना, LIC का एग्ज़ाम होता है, बैंक का होता है, SBI के एग्ज़ाम होते हैं, JK बैंक का एग्ज़ाम होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लोग करोगे तो आप, अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होगी, तो बैंक का एग्ज़ाम भी आप लोग दे सकते हो। और देखिए जो स्टेट लेवल की जितनी भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, जैसे कि भाई कोई बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, जैसे अकाउंट असिस्टेंट की निकलती हैं, सब इंस्पेक्टर की निकलती हैं, ठीक है ना, गार्ड वगैरह होते हैं उनकी निकलती है, बहुत सारे ऐसे ये सारे के सारे पर्सनल होते हैं, इनकी वो जॉब्स वगैरह निकलती हैं। तो भाई ये सिर्फ होती है, इसमें मांगी होती है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी होती है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन होगी तो ये सारे के सारे फॉर्म आप लोग भर सकते हो। तो आप लोग सिर्फ आपके पास एक डिग्री चाहिए भाई, बस डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने BA की हो, BSc की हो, वो सारी की सारी चीज़ें की हो, तो बस आप लोगों के पास एक डिग्री चाहिए भाई। देखिए और अगर आप लोगों को टीचर बनना हो भाई, टीचर जैसे डॉक्टर के लिए ये एग्ज़ाम ज़रूरी होता है ना भाई, डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और टीचर बनने के लिए भाई एक आपको इसके लिए भी एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो बट उसके पहले आपको बीएड होनी चाहिए आपके पास। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको टीचर बनने का शौक है तो आप लोगों के पास बीएड होनी चाहिए। अगर बीएड नहीं होगी तो आप फ्यूचर में इतने अच्छे तरीके से, जैसे अभी न्यू अगर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आएगी तो उधर टीचर बनने के लिए आपके पास बीएड ज़रूरी होनी चाहिए। पहले तो ऐसे ही टीचर लग जाते थे, उधर बीएड नहीं मांगते थे, वो बोलते थे कि बाद में आप लोग बीएड कर सकते हो, बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप अगर आपको टीचर बनना होगा तो आपके पास बीएड चाहिए। और कभी कभी आप लेक्चरर भी बन सकते हो, लेक्चरर वगैरह बनने के लिए इसके लिए एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको क्या बैचलर डिग्री चाहिए और मास्टर डिग्री भी चाहिए, जैसे BSc चाहिए और साथ में MSc भी चाहिए। BSc प्लस MSc होगी तब आप लोग लेक्चरर वगैरह बन सकते हो। और कोई बंदे बोलते हैं कि भाई मेरे को प्रोफेसर भी बनना है, प्रोफेसर बनना होगा तो भाई ये चीज़ें तो चाहिए ही, BSc प्लस MSc, और उसके साथ आप लोगों को PhD भी, जब आपका टाइम आएगा तो भाई आपको PhD भी चाहिए होगी, ठीक है ना। तो PhD भी अगर आप लोग करने में इंटरेस्टेड हो तो इसलिए आपको सब्जेक्ट को क्या कर लीजिए, जिस सब्जेक्ट में आप लोग स्ट्रॉन्ग जोन बनाना चाहते हो उसको स्ट्रॉन्ग जोन बना दीजिए और अच्छे से उसमें मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। और देखिए जिस बंदे को क्या होता है कि भाई जल्दी जॉब चाहिए भाई, तो वो क्या करना है, उसको क्या करना है भाई, उसको भर्ती वगैरह देख लेनी है। 10th के बाद जब उसने 10th पास कर ली तो भाई उसको भर्तियाँ वगैरह देख लेनी है। भर्ती जैसे किसकी होती है, इंडियन आर्मी की भर्ती होती है, इंडियन आर्मी की भर्ती होती है, ठीक है ना। और नेवी वगैरह का SSR का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। एक सेलर का एग्ज़ाम होता है, सेलर एक 10+2 का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जब आप देखोगे नेवी और एयरफोर्स की तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। देन देखिए अगर आप लोगों को, ये तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर आपको जॉब करनी हो, टीचर डॉक्टर वगैरह ये सारी की सारी। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मोदी के लिए काम करना हो, जैसे अभी हमारे यूटी है ना, तो अभी मोदी जी का राज ही चल रहा है हमारी यूटी में, ठीक है ना। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना, मोदी जी के लिए काम करना हो तो भाई आप लोगों को ये वाले एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। SSC, ठीक है ना, UPSC, SSC, UPSC, ठीक है ना। तो ये भी सारे के सारे ग्रेजुएशन बेसिस के ऊपर आपके पास होनी चाहिए क्या, ग्रेजुएशन की डिग्री। तो मतलब मेन चीज़ पता क्या है कि भाई आप लोग क्या, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास होगी तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। SSC, UPSC, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे इनके हर साल इनकी
नोटिफिकेशन आती है तो आप लोग देख सकते हैं उधर से, ठीक है ना। तो मतलब ग्रेजुएशन बेसिस पे आपके पास होनी क्या चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ओके। देन देखिए आप लोगों के पास, जैसे मैं बता देता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत एक दो बातें और बता देता हूँ, जैसे कि भाई देखिए एसएससी के एग्ज़ाम, एसएससी ये होता है, एसएससी पता है क्या होता है, जैसे आपका जेके बोस है ना, वैसे ही भाई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जेके बोस कंडक्ट करवाता है ना, ऐसे ही एक एसएससी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सॉरी क्या बोलते हैं, ये वाला एक एसएससी एक होता है, जैसे यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक एसएससी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एक तो होता है एसएससी जीडी का होता है, एक होता है एसएससी सीएचएसएल का होता है, एक तो होता है एसएससी सीजीएल का होता है, सीजीएल का होता है, ठीक है ना। ये होता है जीडी का होता है, और प्लस एमटीएस, एक एमटीएस का भी होता है। जीडी और एमटीएस ये होता है 10th बेसिस के ऊपर, 10th बेसिस आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, और सीएचएसएल का होता है 12th बेसिस के ऊपर। और आप दिल्ली वगैरह में आपकी अच्छी नौकरी लग जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप काम करते हो, उधर मिनिस्ट्री वगैरह होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम कर रहे हो, अलग अलग मिनिस्ट्री में काम करते हो, जैसे सीजीएल हो गया, तो जैसे इंस्पेक्टर होता है टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह जो होते हैं वो वाली चीज़ें आप लोग बन सकते हो। तो इधर क्या होता है आपका सीजीएल, ये होता है जब आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। देन देखिए यूपीएससी में बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। एक और इसका एग्जाम होता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये होता है ग्रेजुएशन बेसिस के ऊपर। और इधर आप लोग क्या बनते हो, इधर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, जैसे भाई आप जैसे सीडीएस क्वालिफाई करते हो, एनडीए क्वालिफाई करते हो, ठीक है ना, ये सारे के सीडीएस और एनडीए क्वालिफाई करते हो तो आप बनते हो लेफ्टिनेंट बनते हो ना। वैसे ही भाई वैसी ही एक पोस्ट होती है असिस्टेंट कमांडेंट की, असिस्टेंट कमांडेंट ये कहाँ पे होता है, जैसे बीएसएफ वगैरह हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये लड़कियां भी दे सकती हैं भाई, ठीक है ना, आईटीबीपी हो गया, और क्या हो गया सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया। तो ये बहुत सारे मतलब ये फोर्सेस हैं, सेंटर की फोर्सेस हैं। तो उधर आप लोग क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो भाई। ये ऑफिसर होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस नौकरी है, ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस नौकरी है। तो भाई देख लीजिए ये वाली चीज़ें आप लोग सारी की सारी चीज़ें बन सकते हो। देखिए और क्या होता है, जैसे रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है। तो मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आपको मेन ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये रेलवे के 10th बेसिस के ऊपर भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, 10th बेसिस के ऊपर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है ना। देन देखिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई आप लोगों से अगर 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है ना, बहुत सारे बंदे अपने बीएससी के बाद बीए कर दें, सॉरी 11वीं 12वीं में उन्होंने मेडिकल और नॉन मेडिकल पढ़ा होता है, फिर वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। तो भाई उसका पता क्या कारण है, तो वो बोलते हैं हमसे पढ़ाई नहीं होती है, तो भाई वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। तो उधर क्या कर लिया उनको भाई, वो स्ट्रीम चेंज कर ली उन्होंने, तो भाई उनको क्या करना चाहिए, कुछ स्किल सीख लेनी चाहिए भाई, स्किल। जैसे आईटीआई का कोर्स होता है, कोई जिसको बोलता है, जिसका मन करता है कि भाई मेरे से अभी पढ़ाई नहीं होती है तो मेरे को कुछ काम करना है, तो भाई कुछ स्किल सीख लीजिए और पैसा कमाइए भाई। स्किल जैसे क्या हो गया, प्लम्बर का कोर्स कर लीजिए, नल के ठीक करने वाला, ठीक है ना, प्लम्बर का कोर्स कर लीजिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर लीजिए, वो सीख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे फिटिंग वगैरह करना सीख लीजिए, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी आईटीआई के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, इस बेसिस के ऊपर भी फॉर्म निकलते हैं, तो अब आप लोग नौकरी कर सकते हो। और कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा वगैरह कर लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाइए भाई। देखिए ये सारी की सारी चीज़। और भाई टाइपिंग अगर स्पीड आपने बढ़ा दी तब भी भाई आप लोग बहुत सारी नौकरियां आपकी लग सकती हैं, ठीक है ना, टाइपिंग स्पीड भी आप लोग बना सकते हो। तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई चीज़ें क्या होती हैं। जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं, अब मैं कुछ एग्ज़ाम्स के नाम लिखूंगा, देखिए इधर बहुत सारे बंदे होते हैं, जैसे ये हो गया नीट। अगर आप ये वाले एग्ज़ाम्स अगर आपने कभी ज़िंदगी में क्वालिफाई कर लिया तो आप लोग सक्सेसफुल हो, ठीक है ना। नीट हो गया, आईआईटी जेई हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ठीक है ना, एफकैट हो गया। देन देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएससी, जिसमें आप लोग क्या बनते हो, आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो और केएस बनते हो, ठीक है ना, केएस भी है, एसएससी, सीजीएल, ठीक है ना। और क्या हो गया, नेट वगैरह, सीएसआईआर नेट, ठीक है ना, एसएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो मैंने अभी नाम लिया, सीएपीएफ, ठीक है ना, और एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम, ठीक है ना। और भी जैसे एक और होता है
इधर लिखता हूँ, ठीक है ना, IBPS PO, ठीक है ना, और एक होता है KVS, एक होता है कैट का एग्ज़ाम, ठीक है ना, एक होता है, ये वाले सारे के सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। अगर भाई ये वाली चीज़ें आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में लाइफ में अगर आपने ये वाले सारे के सारे एग्जाम्स इनमें से कोई भी एक अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया ना, तो आप लोग सक्सेसफुल हो, ठीक है ना, आप लोग सक्सेसफुल हो। तो भाई ये कौन सा एग्ज़ाम है, देखिए आपको एक चीज़ देखनी है, अपने आप को बंदा बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उसको पता होता है कि भाई इन सभी एग्ज़ाम्स का ना सिलेबस देख लेना एक बार, सिलेबस का पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका सिलेबस ये है और मैं अपने ये इस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बट आप लोगों ने इसमें से कोई भी अगर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया ना, तो अपनी लाइफ में आप क्या हो, सक्सेसफुल हो। जैसे अभी मैं बात करता हूँ कि नीट जैसे इससे बनते हो आप डॉक्टर बनते हो, ठीक है ना, डॉक्टर बनते हो ना, तो भाई ये भी अपने आप में एक सक्सेसफुल है, ठीक है ना। IIT JEE अगर ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तब आप लोग बन जाते हो इंजीनियरिंग, बीटेक वगैरह कर लेते हो आप कहाँ से भाई, एक IIT से करते हो, और IIT का टैग ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर जिसने IIT का टैग मिल गया तो भाई वो ज़िंदगी में मतलब बहुत सारा पैसा कमाएगा, ठीक है ना। NDA तो आपने नाम सुना ही है भाई, आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट सर वो 2 स्टार लगने डायरेक्टली जाके, ठीक है ना। CDS भी भाई ऐसा ही होता है, ठीक है ना, आपको 2 स्टार लग जाने जाते ही उधर, ठीक है ना। और FCAT आप एयरफोर्स में जाओगे, फ्लाइंग ऑफिसर वगैरह जैसे जो जहाज उड़ाते हैं ना इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में जाओगे तो उधर क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। FCAT का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, ये होते हैं ग्रेजुएशन बेसिस के ऊपर, NDA होता है 12th बेसिस के ऊपर, 12th के बाद आप दे सकते हो, और CDS और FCAT होता है ये ग्रेजुएशन बेसिस के ऊपर, जो मर्जी कराओ भाई, ठीक है ना। ये वाले नीट और IIT JEE ये वाला होता है, नीट और IIT JEE होता है। नीट आप लोग अगर आपने मेडिकल रखा हो तब आप लोग दे सकते हो, और IIT JEE तब देख सकते हो अगर आप लोगों ने क्या रखा हो, नॉन मेडिकल रखा हो। और IBPS PO और SBI PO ये वाले होते हैं। जैसे आप लोग, ये क्या होता है, बैंक में आपकी नौकरी लगती है, बैंक में आप लोग क्या बन जाते हो, पहले आप लोग थोड़े दिन काम करते हो, 2-3 साल, पहले आप PO बनते हो। PO जैसे क्लर्क के ऊपर ये होता है, जैसे क्लर्क होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो क्लर्क के ऊपर होता है PO। 2-3 साल वो काम करता है तो असिस्टेंट मैनेजर वगैरह बंदा मैनेजर थोड़े दिनों बाद लग ही जाता है, ठीक है ना, 3-4 सालों बाद आई थिंक, ठीक है ना। IBPS PO जैसे आपका JK बैंक PO भी होता है, JK बैंक, ठीक है ना, SBI PO, तो ये वाली चीज़ें क्या है, ये वाली वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। देन देखिए UPSC सिविल सर्विसेज, भाई इसके पीछे तो दुनिया पागल है, IAS और IPS, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ ये तो आप जानते हो, IAS, ठीक है ना। जैसे DC होता है, DC वगैरह आपका ऐसा बनता है, ठीक है ना, KS वगैरह जैसे तहसीलदार वगैरह जो बनते हैं आपके, ठीक है ना। और जो SSC CGL जो टैक्स के इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, जैसे टैक्स इंस्पेक्टर, जैसे कोई फाइनेंस में इंस्पेक्टर, तो ये सारे के सारे इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं। जैसे नेट वगैरह अगर आप लोग कर लोगे तो आपके प्रोफेसर बनने के चांसेस बन जाते हैं। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज SSC का ये वाला ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आप लोग क्या बन जाते हो, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो। असिस्टेंट कमांडेंट वो होता है जो कि क्या करता है, जो कहाँ पे सर्व कर रहा होता है, जो BSF ITBP CRP, तो उनमें उधर क्या बनता है, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता है। और जो बिल्कुल लेफ्टिनेंट की तरह होता है, जैसे लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में होता है ना, जैसे NDA और CDS क्रैक करके बनता है, वैसे ही भाई आपका अगर SSC CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो भाई आप लोग वो चीज़ बन जाते हो। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक एग्जाम्स है, तो आपको वो भी देखना है कि भाई वैकेंसीज इधर कितनी है, ठीक है ना। वैकेंसीज को एक बार देख लेना है कि वैकेंसीज कितनी आती है, हर साल कितनी वैकेंसीज आती हैं, और फिर सोचना है। देखिए जैसे IAS एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, इसकी 1 साल तो तैयारी करने में लग जाता है, ठीक है ना। और इसकी वैकेंसी आती है कोई 700-800 हर साल वैकेंसी आती है। तो भाई देखिए जनता कितनी है, 140 करोड़ पहुँचने वाली है हमारी जनता, ठीक है ना। और उसमें से युवा होगा कोई, भाई वो फॉर्म भरता है कोई, पता कितना, 5-6 लाख बंदे फॉर्म भरते हैं, तो वैकेंसी होती है 700-800, ठीक है ना। 5-6 लाख बंदे पेपर देने जाते हैं तो वैकेंसी होती है भाई कोई 700-800। खुद देख लीजिए आपका काम बन सकता है उधर कि नहीं बन सकता है, आप उतनी मेहनत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपको अपनी जजमेंट खुद करनी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। वैसे ही आपको हर एक चीज़ में अपनी जजमेंट करनी है कि भाई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बट इनमें से जितने भी कोई भी आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया ना, तो आप अपनी लाइफ में क्या हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ओके। तो ये वाली चीज़ हो जाए। और मैक्सिमम सारे के सारे ये एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रेजुएशन बेसिस के ऊपर होते हैं, ओके। देन देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट आप लोगों को मैं एडवाइस एक ही करूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि फटाफट मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, ग्रेजुएशन कर लेनी है। और साथ में ग्रेजुएशन करते करते ही आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी है, आपको ये चीज़ें स्ट्रांग बना देनी है। रीजनिंग होती है, रीजनिंग एक होता है, मैथ्स एक होता है, इंग्लिश और एक होता है GK। तो भाई जिस बंदे की ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है ना, तो भाई वो
कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है ना। जो सरकारी नौकरी हैं जितनी है ना, ये सारी की सारी सिलेबस देख लेना आप उस एग्ज़ाम का, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। बट मेजॉरिटी जो जितने एग्जाम्स होते हैं ना, तो उधर क्या रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके तो पूछा ही जाता है। तो इन सब्जेक्ट्स को क्या कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। आज के बाद ठान लीजिए कि भाई मेरे को फटाफट ग्रेजुएशन मेरी हो जानी है और मैंने फटाफट मेरे को नौकरी मिल जानी है, कोई सरकारी नौकरी मिल जानी है, ठीक है ना, अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट करोगे तो। बट एक और चीज़ याद रखिए, देखिए जो 12वीं के बाद सोच रहे हैं बंदे की मेरे को नीट के लिए ड्रॉप करना है, तो वही आपके 2 साल तो उधर ही वेस्ट हो जाने, जितने उसके क्या हो जाने, जो ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा तो उसकी तो जॉब लग जानी, तो आपने क्या सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, वो देखना भी पड़ती है ना चीज़ें, ऐसा तो कुछ रियलिस्टिक बनना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ें सारी की सारी हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं सारी इधर कवर नहीं कर पाऊंगा, तो वीडियो को इतना ही रखूँगा। और कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग बोल दीजिएगा। ओके, थैंक यू।